अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी न्यू वीडियो में आप लोग का पॉजिटिव वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बनी होगी उसे दबा के ऑल पे कर दें, ताकि जितनी भी हो सके वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ फ़ौरन आप लोगों को मिल जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग हमारी वीडियोज़ देख सकें और समझ सके दीन को। और वीडियो को कमेंट करके अपनी राय दें, आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगती है। आज की वीडियो पर हम देखने वाले हैं एक स्टोरी। रेगुलर बेस पे हम कोई ना कोई चीज़ देखते हैं, कोई स्टोरी, कोई बयान, कोई सीरीज़ हम देख रहे हैं और कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। आज हम देखने वाले स्टोरी बिहाइंड सूरह वाक़िया। सूरह वाक़िया की स्टोरी देखने वाले से टाइम वेस्ट के बगैर मैं करने लगी अपनी वीडियो को प्ले। आप लोग करें चैनल को सब्सक्राइब और जितना हो सके अपने रब की बारगाह में शुक्र अदा करना चाहिए। हमें अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए और उसकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। सो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। ये कहानी उन लोगों की है जो आखिरत को मजाक समझते थे। ये बात है सूरह वाक़िया की। तो मोहम्मद कहते हैं हम मरने के बाद दोबारा उठेंगे जब मिट्टी हो जाएंगे। हमारे यहाँ मदरसों में सूरह वाक़िया को अक्सर रिज़्क़ का सूरा फ़क्र दूर करने वाली सूरा कहकर याद करा दिया जाता है। बच्चों, सूरह वाक़िया की तिलावत जरूर करना। अल्लाह इसके सदक़े फ़क्र व फ़क़ा दूर फरमाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग बताते हैं कि असल में सूरह वाक़िया है क्या और अल्लाह ने इसे क्यों नाजिल किया। रिज़्क़ नहीं, इसका मकसद इससे कहीं बड़ा है। ये तो यकीन की सूरा है। कुरैश अपनी दौलत, अपनी ताकत और अपने रुतबे पर बहुत घमंड करते थे। अल्लाह ने उन्हें याद दिला दिया कि ये सब फानी है, असल हिसाब तो अभी बाकी है। ये सब मेरी अक्लमंदी है, मेरा मकाम है, कौन सा हिसाब। तो फिर सूरह वाक़िया क्यों नाजिल हुई, क्या था उसके पीछे का वाक़या, और मक्का के सरदार आखिरत का नाम सुनकर मजाक क्यों उड़ाते थे। आखिरत? किसने देखी है आखिरत? ये सब कहानियां हैं। और कैसे अल्लाह ने इंसान को 3 ग्रोहों में तकसीम करके क़यामत का पूरा मंजर हमारे सामने रख दिया। नहीं, हम अलग हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है? क्या हम और ये गुलाम एक ही तरह उठाए जाएंगे? ये कैसे मुमकिन है? और ये बराबर नामुमकिन। ये पागलपन है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये सूरा 1400 साल पहले नाजिल हुई। आज हमारी जिंदगी में इसका क्या किरदार है, यही हम इस वीडियो में समझेंगे। इतना सब कुछ, लेकिन क्या ये काफी है? इस सब का आखिरत से क्या ताल्लुक? उलमा के मुताबिक सूरह वाक़िया इस वक्त नाजिल हुई जब कुरैश के सरदार दौलत और ताकत के नशे में खो चुके थे। यही जिंदगी है। वो दौर ऐसा था कि इंसान की कीमत इसके माल से लगाई जाती थी। अमीर समझता था कि इसकी दौलत हमेशा रहेगी। ये हमेशा मेरा रहेगा, हमेशा। और जब उनका गुरूर हद से बढ़ गया, तब अल्लाह ताला ने उन्हें झंझोड़ने के लिए सूरह वाक़िया नाजिल फरमाई। सुभान अल्लाह, ये तो अल्लाह का कलाम है, ये सच है। हसन बसरी रहमाउल्लाह फरमाते हैं, सूरह वाक़िया यकीन पैदा करने वाली सूरा है। याद रखो, सूरत वाक़िया यकीन की सूरा है। जो इस पर यकीन लाया वो आखिरत पर यकीन लाया। चलिए अब इस सूरा को एक आसान, खूबसूरत और जज्बाती अंदाज में समझते हैं। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, जब वाक़े होने वाली वाक़े हो जाएगी। लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, जिसके वाक़े होने को झुटलाने वाला कोई न होगा। तो ये सच था। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुत्रफ़ीन, ये वो लोग होंगे
जो इससे पहले खुशहाल थे। وكانوا يصرون على الحنث العظيم और गुनाह अजीम पर इसरार करते थे। नहीं, मेरी हुकूमत, मेरा तख्त। और जो मुत्तकी लोग दुनिया में कमजोर समझे जाते थे उन्हें बुलंद मकाम दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह या रब, ये मेरे लिए। अल्लाह फरमाते हैं इस दिन तुम 3 ग्रोहों में तकसीम कर दिए जाओगे। मेरा बेटा नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं? पहला गिरोह असहाब मशम्मा, बाईं हाथ वाले, जिन्होंने अल्लाह के हुक्मों को नजरअंदाज किया। हटो यहाँ से, जिंदगी एक ही बार मिलती है, ऐश कर लो। उनके लिए وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال और बाएं बाजू वालों का क्या पूछना। في سموم وحميم गर्म तरीन हवा और खौलते हुए पानी में। पानी, पानी, ये हवा। दूसरा गिरोह असहाब यमीन, दाएं हाथ वाले, आम मोमिन, जिनसे गलतियां हुई मगर तौबा कर ली। या अल्लाह, मुझसे गलती हो गई, मैं कमजोर पड़ गया, मुझे माफ फरमा दे, तेरे सिवा कौन माफ करेगा। उनके लिए कांटों से पाक बागात और सुकून भरी ठंडक। सुभान अल्लाह, यहाँ तो कांटे भी नहीं हैं, कितना सुकून है। तीसरा गिरोह सबसे खास, जो हमेशा आगे बढ़ने वाले थे। अल्लाह अकबर, दीन के लिए सब कुछ कुर्बान है। यही लोग अल्लाह के मुकर्रब बंदे होंगे, आखिरत के हकीकी कामयाब लोग। أولئك المقربون वही तो मुकर्रब लोग हैं। في جنات النعيم नेमत भरी जन्नतों में होंगे। मक्का के सरदारों का सबसे बड़ा सवाल यही था, जब हम मिट्टी बन जाएंगे तो दोबारा कैसे जिंदा होंगे। ये जब ऐसा हो जाएगा तो कैसे जिंदा होगा, नामुमकिन। सवाल एक, पैदा तुम करते हो या अल्लाह करता है। أفرأيتم ما تمنون क्या तुमने गौर किया जो बूंद तुम टपकाते हो। أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون क्या तुम उसे तख्लीक करते हो या उसके बनाने वाले हम हैं। एक पानी के कतरे से इतना खूबसूरत इंसान, ये मेरा कमाल नहीं, ये रब का कमाल है। सवाल 2, खेती गाते तुम। इसका दरख्त तुमने पैदा किया है या इसके पैदा करने वाले हम हैं। ये आग इस लकड़ी के अंदर किसने छुला दी थी, वही जात है। अल्लाह पूछते हैं, ए इंसान, जो जात तुम्हें पहली बार पैदा कर सकती है, क्या इसके लिए तुम्हें दोबारा पैदा करना मुश्किल है। अगर ये सच है ये सूरा बताती है कि असल रिस्क माल गाड़ी आ बंगला नहीं, असल रिस्क आखिरत की कामयाबी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे सब मिल गया। आज हम भी उन मक्का वालों से बहुत मुख्तलिफ नहीं है। हमारे मकासद क्या रह गए हैं, डिग्री, जॉब, घर, स्टेटस। फाइनली अब बस एक अच्छी जॉब और बड़ा घर चाहिए, लाइफ सेट है। सूरा वाक़िया हमें याद दिलाती है, ये सूरा बुलंद भी करती है और नीचा भी। तुम्हारा काम बिल्कुल पसंद नहीं आया, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। हो सकता है आज आपके पास बहुत दौलत हो, मगर अगर क़यामत के दिन नाम असहाब मशम्मा में आ गया तो सबसे ज्यादा रुस्वा हम ही होंगे। नहीं,
जॉब का स्टेटस। बाएं हाथ में नहीं। सूरा वाक़िया हमें एक सवाल पूछती है, अपना गिरोह खुद चुने। आप किस गिरोह में होना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। हमारा मकसद ये है कि कुरान को इतना आसान और दिलचस्प बना दें कि हमारी नस्लें इसे खुशी से समझें। देखो बेटा, कयामत का मतलब ये होता है, अल्लाह हमसे ये कह रहे हैं। मीडिया की ताकत हमें मालूम है, फिर हमारी अपनी इस्लामी मीडिया मौजूद क्यों नहीं? ये वक्त है जमाने के साथ चलने का, ताकि जब आप आखिरत में अल्लाह के सामने खड़े हों तो शर्मिंदा ना होना पड़े। बेशक बेशक बेशक। तो जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी जिसमें हमने सूरत वाक़िया के बारे में सुना। सूरत वाक़िया में क्या सिखाती है और क्या हमें सबक सीखने को मिलता है, एक ही चीज़ नज़र आती है हर पॉइंट में, हर बारी हर वीडियो जब भी सुनती हूँ इस तरह की, तो मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि एट द एंड हमने मार के अपने रब की बारगाह में जाना है। आज सूरत वाक़िया में हमने एक चीज़ देखी है जिसमें बाएँ हाथ में वो ग्रोह था जिन्होंने सिर्फ अपने आप को सब कुछ समझा और अल्लाह की बताई हुई नेमतों की नाफरमानी की। दाएं हाथ में वो था जिन्होंने गुनाह किया लेकिन फ़ौरन अल्लाह ताला से तौबा की और सच्चे दिल से तौबा की। इस तरह तो हम गुनाह करते हैं, हम कहते हैं यार माफ़ करते हैं, इन चीज़ों को अगर देख के करने लग जाए, लेकिन जिससे अपने गुनाह की शर्मिंदगी, गुनाह का एहसास और अल्लाह के सामने वो झुके और अल्लाह का, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, दाएँ हाथ में वो लोग थे। और जो सेंटर जो उनसे थे ना, सेंटर में वो लोग थे जिन्होंने वो कहते इस्लाम की राह में जिहाद किया, जंग की, इस्लाम के लिए सबसे आगे खड़े हो गए, जो अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होंगे वो थे सेंटर में। तो ये हमने चूज़ करना है हम किस पॉइंट पे खड़े हैं, आज हम किस जगह पे और किस जगह पे हमें आना है। हमें दाएं हाथ में आना है, दाएं में या सेंटर में। तो क्या हम इन दोनों में से किसी एक में भी जा सकते हैं? सेंटर में जाने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, हमसे तो अभी इतना भी नहीं हो पा रहा कि हम से दाएं में आ जाए। हम तो अभी अपनी लाइफ में इतना भी नहीं कर पा रहे। आज हमारी ज़िंदगी का मकसद है जो डिग्री, बचपन से लेकर एक डिग्री के पीछे भागते हैं, सेकंड नंबर पे जॉब और फिर एक घर, लाइफ सेटल और एक अच्छी सी कार, बस ये सब चीज़ें हमें चाहिए, हमारी लाइफ सेट हो गई। हमें इसके अलावा कुछ नहीं और नज़र आता। हम जो उनसे आजकल तो उनसे है कहते हैं, जो माँ बाप होते हैं ना वो मिलकर औलाद की तरबियत करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा है ना वो माँ का किरदार होता है, क्योंकि औलाद ने सारा टाइम माँ के पास रहना है, माँ को सारा कुछ समझते देखते हैं किस तरह माँ की लाइफ चल रही है। और जो बेटे होते हैं वो बाप को देखते हैं, क्योंकि बाप जब जॉब से वापस आता है उसकी रूटीन देखते हैं, सारा कुछ देखते हैं। आज हमारे अगर हम माँ बाप की बात ही करें तो आने वाली जो जनरेशन है, जो पेरेंट्स बनेंगे, पेरेंट्स होंगे या पेरेंट्स हैं, उन लोगों की लाइफ में क्या चीज़ें अहम है पॉइंट किया जाए तो सिर्फ एक रेगुलर बेस पर ये है कि जॉब करनी है, जॉब करने के बाद आप जो उनसे आए पैसे जो सेविंग करनी, सेविंग करके घर बनाना है, अच्छी कार लेनी है, ये सब। और जो माएँ हैं उनकी लाइफ में वही रेगुलर बेस की घर की ज़िंदगी, घर संभालना है, या फिर कभी किसी पार्टी में चले गए, कभी किसी पार्टी में, ये लाइफ है। पहले के टाइम पे जो उनसे थे ना, जो पेरेंट्स थे उनकी लाइफ में ये सब चीज़ें तो होती थी, जॉब करना और साथ में घर संभालना, उनकी लाइफ में साथ में नमाज़ें भी होती थी। आज हम अपने माँ बाप को देखते हैं ना, तो हम उन्हें देखते हैं कि वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम उन्हें देख के वो चीज़ फैसिनेट होते और सीखते हैं। बचपन से लेकर जब हम अपने माँ बाप को नमाज़ पढ़ते हुआ देखते हैं तो उस चीज़ से इंस्पायर होते और फैसिनेट होते हैं, और हम जो उनसे है उस चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं कि ये लोग ये कर रहे हैं तो हमें भी चीज़ सीखनी है। वो रोज़ा रखते थे तो हमें उस चीज़ की आदत है कि हमने मम्मा पापा लोगों को देख के रोज़ा रखने लग जाते हैं, रोज़ा रखते हैं, हम उनको देख के कुरान भी पढ़ते हैं, हम उनको देख के नमाज़ें भी पढ़ते हैं। ये हमारे माँ बाप थे। आने वाले टाइम के जो माँ बाप होंगे, क्या उनमें ये चीज़ें हैं? क्या वो ये चीज़ें अपनी लाइफ में ला रहे हैं? क्योंकि बच्चे ने तो वही सीखना जो माँ बाप सिखाते हैं। बच्चा पैदा जो उनसे है, वो जो पैदा होता है वो हिंदू या पाक मुसलमान घराने में होता है, ये उसके इख्तियार में नहीं है वो किस घर में पैदा हो रहा है, वो अल्लाह ताला ने उसे पैदा करती है। आगे जो उनसे उसकी तरबियत, उसके अंदर जो चीज़ें आनी है वो सारी उसके माँ बाप ने डालनी है।
جتنا ہو سکے اپنی لائف میں نیکی کرے، گناہوں کو دور رکھے، نمازیں 5 وقت کے فرائض ہے جو فرض نمازیں انہیں پورا کرے، اور اپنی لائف سے گناہوں کو دور کرے، تاکہ کم از کم اگر ہم سینٹر میں نہیں نہ آتے تو ہم دائیں ہاتھ میں تو آئے، کسی سائڈ پہ تو ہم آئے، یہ بائیں والی سائڈ سے ہم نکلے۔ آج ہم بائیں والی سائڈ پہ، بائیں سے نکل کے دائیں یا سینٹر میں آ کے کھڑا ہونا ہے۔ دنیا میں تو کامیابی لے لے کے ہم اتنے امیر ہو چکے کہ ہم اپنے سے کم تر لوگوں کو نا بہت ہم اس طرح سمجھتے کہ وہ بیکورڈ ہے، یا پھر ہم بیکورڈ سے مراد اگر ہم بیکورڈ نہیں سمجھے تو ہم انہیں اپنے سے کم تر لوگوں کو نا بہت زیادہ حقیر سمجھتے ہیں۔ ہم انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے کم تر ہے، یہ نچلے لوگ ہیں۔ فرض کریں کل کو کہ روز قیامت وہ لوگ آگے ہوں ہم سے، یعنی کہ ہم بائیں ہاتھ میں اور وہ دائیں میں ہوں یا سینٹر میں ہوں، تو تب ہمارا اسٹیٹس جو یہاں پہ ہم نے اسٹیٹس اپنا کا سیٹ کیا ہوا ہے، وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ سب ختم۔ تو کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھے، اسلام نے کسی کو کمتر نہیں بنایا۔ اگر ہم کسی کی جاب کر رہے ہیں تو وہ بھی جاب کر رہے ہیں، ایکول ہے ہر چیز۔ تو کیوں ہم کسی کو بتا کر اپنے سے کمتر سمجھے؟ تو پھر اس حساب سے اگر ہم کسی آفس میں جاب کر رہے ہیں تو ہم ان کے وہ ملازم ہیں، وہ ہمیں اپنے سے کمتر سمجھے؟ ہمیں تو ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے۔ پھر پوائنٹس بہت ہے زندگی میں نوٹس کرنے کے لیے، اور ان پوائنٹس سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹس کر کے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹس کر کے کچھ سیکھنا اسٹارٹ کریں تو ہماری لائف بہت بہتر ہو جائے گی۔ یہ انسان کے حق میں بس میں نہیں ہے کہ وہ امیر ہے یا غریب ہے۔ کوئی غریب کوئی انسان غریب گھرانے میں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتا، یا امیر گھرانے میں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان جگہوں میں رکھے ہیں۔ یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے رویے کیسے، ہمارا اخلاق کیسے۔ اپنا اخلاق اتنا اچھا بنا لیں کہ کوئی آپ کو یہ دیکھ کے کہہ ہی نہیں سکتا، کہے نہ کہ یہ بندہ اتنا امیر، اس میں 1% غرور نہیں ہے۔ اخلاق اسے کہتے ہیں۔ آپ جتنے مرضی بھی رچ ہو، آپ کے اندر عاجزی ہو، آپ کے اندر غرور نہ ہو، آپ کا اخلاق بہت اچھا ہو۔ چینل کو سبسکرائب، اپنا خیال رکھیے۔ ہم ملیں گے آپ سے تکلیف ہے۔ اللہ حافظ۔